Hello students, good morning to all. Today we will start English grammar. You all have learnt about tenses in the previous classes. So we will revise it. तो tense, what is tense? Tense को हम हिंदी में tense को काल भी बोला जाता है. Time, it means time. टेंस जैसा कि टाइम तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. प्रेजेंट टेंस, टाइम नाउ. प्रेजेंट टेंस जो टाइम अभी चल रहा है. पास्ट जो टाइम बीत चुका है. एंड द फ्यूचर, टाइम टू कम जो आने वाला है. तो बेसिकली टेंसेस को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखिए कि इनके सब डिविजन्स होते हैं. तो दे आर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ईच टेंस इज सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नंबर 1 होता है सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो देखिए बुक में, यू हैव लर्न्ड दैट इन अ सेंटेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स द टाइम. जो वर्ब होती है वो टाइम को इंडिकेट करती है. व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, जब काम हो रहा होता है. देयरफॉर वी से दैट देयर आर 3 टेंसेस ऑफ वर्ब्स: द प्रेजेंट, द टाइम नाउ, द पास्ट, द टाइम दैट जो बीत गया, and the future, time to come. These tenses are further subdivided into 4 parts: simple, continuous, perfect and perfect continuous. तो आज हम सभी टेंसेस के सिंपल टेंस को हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है, इसको 3 पार्ट्स में हमने देख लिया. यहाँ पे हमने देखो टेबल बनाया है. टेबल में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. अब इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात को कह रहा है. अब आपको ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात कह रहा है, सेकंड पर्सन जिसको कह रहा है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कह रहा है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. व्हेन सेंटेंस इज इन अ व्हेन वर्ब इज इन अ सिंगुलर, सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर. जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट देखो आई, इट मीन्स सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाया वर्ब का और आई ड्राइव कार्स. फिर जब प्यूरल हो जाता है, सब्जेक्ट अगर प्यूरल हो जाता है तो भी एज इट इज ही रहेगा. उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी और ऑब्जेक्ट होगा. तो वी ड्राइव कार्स. अब सेकंड पर्सन में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड पर्सन में जिसके बारे में जिसको बोला जा रहा है, इट मीन्स यू, तुम. तो यू ड्राइव कार्स. वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब थर्ड पर्सन में हम आ जाते हैं तो थर्ड पर्सन में ही शी, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज होगा. जैसे हमने यहाँ पर देखो ही एंड शी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है. वर्ब में हमने लगाया एस, कार्स. दे ड्राइव कार्स, ये हो गया प्यूरल का. यहाँ पर हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट फर्स्ट पर्सन, यहाँ ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी. आई ड्रॉ कार्स, वी ड्रॉ कार्स. नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पर्सन आता है पास्ट, सिंपल पास्ट का. तो यहाँ पर ऑलवेज यूज
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू ड्रॉव कार्स। अब देखिए थर्ड पर्सन में सेम वही रहेगा, जहाँ भी सिंपल पास्ट की बात होगी और वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही और शी के साथ भी वही सेकेंड फॉर्म, ड्रॉव कार्स, दे ड्रॉव कार्स। अब आ जाते हैं हम सिंपल फ्यूचर पे। सो सिंपल फ्यूचर में विल और शैल का यूज होता है। विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो जब सिंगुलर हम यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहे हैं, तो आई शैल ड्राइव कार्स, वी शैल ड्राइव कार्स। प्लूरल में वी के साथ भी शैल होगा और आई के साथ भी शैल होगा। यू विल ड्राइव कार, सेकेंड पर्सन में भी सेम यही रहेगा, विल और शैल का यूज होगा और विल का यूज होगा, हमेशा यू के साथ विल लगता है, विल का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेम यही प्रोसेस रहेगा थर्ड पर्सन में, ही और शी के साथ विल ड्राइव कार, दे विल ड्राइव कार। तो ये था सिंपली एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किस तरह से वर्ब्स का यूज होगा। ना अब हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता कहाँ पर है, किस जगह पर हम, कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम सेंटेंस में बोलते समय सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्टली टू से समथिंग दैट इज ऑलवेज और जनरली ट्रू। जो हमेशा और जनरली जो सत्य होता है, ट्रू होता है, उसके बारे में बात करने के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ इज राउंड, कोई चेंज नहीं कर सकता है सेंटेंस को, ये ऑलवेज ट्रू रहने वाला सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड। तो ये प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में द सन सेट्स इन द वेस्ट, चेंज हो सकता है ये सेंटेंस? नहीं ना। सो इट इज इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑलवेज ट्रूथ, सो इट इज एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तो थी फर्स्ट बात। अब सेकेंडली और कहाँ कहाँ होता है इसका यूज? टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो बहुत लंबे समय तक जो काम चलता आ रहा है और वो अभी भी कंटिन्यूइंग है, वो अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन गुवाहाटी, यानी हम पहले से गुवाहाटी में रह रहे थे और अभी भी हम रह रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जैसे जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वी लिव इन कोटा, ही इज़ अ टीचर, यानी वो पहले भी टीचर थे और अभी भी टीचर हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। अब थर्डली टू रेफर टू समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली, जो हमेशा होता है। जैसे कि हम सेंटेंस बोल सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली, तो रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, यानी मैं रेगुलर ये काम करता हूँ। तो वो सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो जो हैबिचुअली, जिनमें हैबिट भी शामिल होती है, तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क्स, ही ट्रेवल्स अ लॉट। तो ये तो था हमारा एक्सप्लेनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि कहाँ कहाँ हम सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है सिंपल पास्ट की। तो वेर वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्टली टू रेफर टू एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखो कंप्लीटेड, यानी जो ख़त्म हो चुका है इन द पास्ट, पहले वाले टाइम में, तो वहाँ पर पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ होगा, यानी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका, इट रेन्ड यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ भी आ गया यानी द प्रीवियस डे, तो यस्टरडे से ही हमें समझ में आ रहा है कि बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो इट रेन्ड यस्टरडे,
तो हमने रेन में ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया। ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट का है। नेक्स्ट हमारा आता है शी एक्सरसाइज लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग इंडिकेट कर रहा है पास्ट को। नेक्स्ट आता है हमारा और कहाँ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करें, टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट्स। कुछ पास्ट हैबिट्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल माई फादर ऑलवेज प्लेड गोल्फ ऑन संडे, यानी वो हमेशा खेला करते थे संडे को। तो ये पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस। एज अ यंग मैन आई ऑफन ट्रेक्ड अ लॉट। तो ये इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सो वेयर वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस, फर्स्टली इन ऑर्डर टू से व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक साक्षी विल ज्वाइन द कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने देखा था विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है हमारा आई एम श्योर यू विल परफॉर्म वेल इन द मैच। सेकेंडली वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस व्हेन वी आर यूज टू मेक ऑफर्स और सजेशंस। जब हम किसी को कोई ऑफर करते हैं, कोई सजेशंस देते हैं, तो भी हम उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई एक्सप्लेन द रूल्स टू यू। ये हमने क्या किया, ऑफर। नेक्स्ट है इज गेटिंग डार्क, शैल वी टेक अ कैब, सजेशन। तो ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल फ्यूचर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू स्टेट व्हाट विल हैपन और विल बी डन एज अ मैटर और हैबिट और कॉज। फॉर एग्जाम्पल, during the lunar eclipse the river will be turbulent। इसी तरह से when we decide to do something at the time of speaking, जब हम बोल रहे हैं उसी समय हम कुछ डिसाइड करते हैं, तो वहाँ भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पोस्ट बॉक्स ओवर देयर, आई विल पोस्ट दीज लेटर्स। तो ये था हमारा सिंपल टेंस। 4 सब डिविजन्स में से आज हमने समझा है सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस और एक्सरसाइजेज विल बी प्रोवाइडेड यू इन द फॉर्म ऑफ PDF। बाय बाय, थैंक यू।